गाजियाबाद की युवती से निर्भया जैसी क्रूरता का मामला सामने आया है। निर्भया जैसी क्रूरता का पेचकस और चाकू से हैवानियत को अंजाम दिया गया। फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर मिली लहूलुहान हालत में महिला को देखकर कलेजा कांप जाएगा। गाजियाबाद की एक युवती को शादी का झांसा देकर शिकोहाबाद का युवक फिरोजाबाद ले आया। ईंट, पेचकस और चाकू से क्रूरतापूर्वक हमला करके रेलवे स्टेशन पर यूं ही छोड़कर चला गया। जीआरपी पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस और परिजन आगे की कार्रवाई के लिए फिरोजाबाद पहुंचे हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसे बयां करते हुए हमारी जुबान तक कांप रही है, रूह अंदर से सिहर उठी है। क्या इस समाज में बेटियों के लिए महज सांस लेना भी एक गुनाह बन चुका है? क्या किसी इंसान का दिल इस कदर हैवान बन सकता है कि वो किसी मासूम को जिंदा लाश में तब्दील कर दे? गाजियाबाद से लेकर फिरोजाबाद तक एक बार फिर निर्भया जैसी खौफनाक दरिंदगी की दास्तान दोहराई गई है। एक ऐसी दास्तान जिसमें प्यार के नाम पर पहले एक मासूम बेटी का भरोसा कत्ल किया गया और फिर उसके जिस्म को पेचकस और चाकू से बेरहमी से गोद दिया गया। कहानी शुरू हुई थी गाजियाबाद से, जहां हरदोई की रहने वाली एक बेटी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसे क्या पता था कि उसी के पड़ोस में रहने वाला अभय उर्फ राजा प्यार का मुखौटा पहनकर उसकी जिंदगी को नर्क बनाने की साजिश रच रहा है। शादी का झांसा देकर वो उसे 8 जुलाई को अपने साथ भगा ले गया। एक माँ अपनी लाडली की तरह अपनी लाडली की राह देखती रही, रोती रही, बिलखती रही, थाने के चक्कर काटती रही, लेकिन वहां फिरोजाबाद में उस बेटी के साथ जो हुआ और जो हो रहा था उसकी कल्पना मात्र से ही कलेजा मुंह को आ जाता है। गाजियाबाद की एक युवती को शिकोहाबाद के युवक से शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया, 7 जन्मों के बंधन का सपना दिखाया और उसके बाद उसके साथ हद दर्जे की क्रूरता की। ईंट, पेचकस और चाकू से उसके शरीर को लहूलुहान कर दिया, उसके शरीर को छलनी कर दिया। 1 दर्जन से ज्यादा घाव दिए उसे। डॉक्टर्स के मुताबिक आरोपी ने युवती के सिर, गले, हाथ और सीने पर पेचकस, चाकू और ईंट से 12 से ज्यादा वार किए, जिससे बहुत ज्यादा खून बह चुका है लड़की का। लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई है, नाजुक बनी हुई है, अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझ रही है। और इसके बाद बुधवार रात को फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर छोड़कर वो भाग गया। निर्भया जैसी हालत में वो लड़की मिली। जीआरपी ने उसे सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। उसे 5 दिनों तक एक बंद कमरे में भूखा प्यासा तड़पाया गया। जब उसका मन उतने से नहीं भरा तो बुधवार की काली रात फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर उस दरिंदे ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। ईंट से, पेचकस और चाकू से जो भी हाथ आया उससे उस मासूम के शरीर पर 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा वार किए। लहूलुहान चीखती चिल्लाती वो बेटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ी रही और वो हैवान उसे मारता हुआ, बेरहमी के साथ मारता हुआ देखता रहा और फिर मरता हुआ छोड़कर भाग भी गया। सूचना मिलने पर गाजियाबाद के सिहानी थाने की पुलिस और स्वजन दोपहर में आ गए। युवती के साथ दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। मूल रूप से हरदोई के थाना सांडी क्षेत्र की एक युवती परिवार के साथ गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती थी और उसी मकान में शिकोहाबाद क्षेत्र के शंभू नगर निवासी अभय कुमार उर्फ राजा भी किराए पर रहता था। आरोप है कि 8 जुलाई को अभय कुमार उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। युवती की मां ने इस संबंध में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। आरोप है कि अभय पहले उसे लेकर इधर उधर घूमता रहा। 5 दिन पहले अपने घर पहुंचा तो उसने स्वजन नाराज हो गए। इसके बाद उसे 5 दिन तक भूखा प्यासा रखा गया। यह घटना किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कपा देने वाली है। पहले भूखा रखा गया, किडनैप किया गया और उसके बाद बेरहमी से मारा गया। इस दरिंदगी और धोखे की पूरी कहानी घटना दर घटना आपको समझाएंगे। सबसे पहले तो जान लीजिए परिचय क्या रहा। मूल रूप से हरदोई थाना सांडी क्षेत्र की रहने वाली एक युवती अपने परिवार के साथ गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में रेंटेड अकोमोडेशन में रहती थी। उसी मकान में फिरोजाबाद के शिकोहाबाद का रहने वाला अभय कुमार यानी कि राजा किराए पर रहता था और यहीं से दोनों की पहचान शुरू हुई। दोनों में प्यार पनपा, शादी का झांसा दिया और लापता होने पर अभय ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झूठा वादा किया। 8 जुलाई को ये युवती को बहला फुसलाकर गाजियाबाद से अपने साथ भगा कर ले गया। बेटी के अचानक गायब होने से परेशान मां ने सिहानी गेट थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। दर दर भटकती रही, भूखा रखा गया उसे। अभय युवती को लेकर कई दिनों तक अलग अलग जगहों पर घूमता रहा। करीब 5 दिन पहले वो उसे शिकोहाबाद स्थित अपने घर लेकर पहुंचा, लेकिन अभय के घरवाले इस रिश्ते से नाराज हो गए और इसके बाद युवती पर जुल्म की दास्तां शुरू हुई। और ये ऐसी दास्तां है जिसे सुनकर हर किसी का दिल सिहर जाए। उसे 5 दिनों तक एक कमरे में भूखा रखा गया, न खाना दिया गया न पानी दिया गया। 5 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। निर्भया जैसी हैवानियत की इंतहा कर दी गई। बुधवार की रात अभय युवती को लेकर फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ निकला। वहां उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने ईंट से, पेचकस से, चाकू से युवती के शरीर पर ताबड़तोड़ हमले किए। पेचकस और चाकू से उसके शरीर को गोद डाला। इस दौरान युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने की भी गंभीर आशंका जताई जा रही है।
स्टेशन पर लहूलुहान हालत में मिलना, दरिंदगी करने के बाद अभय उस मासूम युवती को मरणासन और लहूलुहान हालत में फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर ही छोड़कर भाग गया। जबकि राजकीय रेलवे पुलिस की नजर, जब जीआरपी की नजर उस पर पड़ी तो उसकी हालत निर्भया जैसी थी। जीआरपी ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए उसे इलाज के लिए सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। पुलिस और परिजनों की आमद जैसे ही इस खौफनाक वारदात की खबर फैली, गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने की पुलिस और युवती के परिजन तुरंत फिरोजाबाद पहुंचे। डॉक्टर्स की टीम युवती की जान बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं पुलिस इस मामले में आरोपी अभय और उसके मददगारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। सोचिए उस मां पर क्या गुजर रही होगी जो अपनी बेटी की डोली के सपने देख रही थी और आज अस्पताल के बेड पर अपनी जिंदगी की भीख मांगती उस मासूम के सिहरन बैठकर, उसके सिरहाने बैठकर आंसू बहा रही है। जीआरपी ने युवती को फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती तो करा दिया, गाजियाबाद पुलिस भी मौके पर है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब तक हमारी बेटियां इन भेड़ियों का शिकार बनती रहेंगी। मुख्य आरोपी अभय कुमार फिलहाल फरार है। पुलिस की टीमें उसे तलाश रही हैं, उसकी तलाश में खाक छान रही हैं, लेकिन आज पूरा देश ये पूछ रहा है कि इस हैवान को ऐसी सजा कब मिलेगी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाए। इस पूरी घटना पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।